Assalamu alaikum, dear students. Myself Abdurrauf, your chemistry teacher. Today our topic is isomers. देखिए, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका जो है एक ही केमिकल फार्मूला होता है। चाहे आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे हम, अगर हम अमोनिया की बात करेंगे हम, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे हम, अगर हम वाटर की बात करेंगे, ये सब कंपाउंड जो है दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो कंपाउंड्स है इनका एक ही केमिकल फार्मूला है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2SO4। कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो है CO2। वाटर का जो केमिकल फार्मूला है वो है H2O। अमोनिया का जो केमिकल फार्मूला है वो है NH3। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को या वाटर को आप किसी भी सोर्स से ले लो, वाटर को आप रिवर्स से ले लो, या आप ओशन से ले लो, या आप किसी माउंटेन से ले लो, या आप किसी प्लेन से ले लो, जहाँ से भी वाटर को आप लेंगे इसका जो केमिकल फार्मूला जो है वो H2O ही रहेगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका एक ही केमिकल फार्मूला होता है। मगर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या है कि बहुत सारे कंपाउंड्स होंगे, या दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। कंपाउंड्स तो पांच है, कंपाउंड्स तो दो है, तीन है, चार है, मगर इनका जो केमिकल फार्मूला जो है वो एक ही रहेगा। ठीक है, जैसे मैं ये जो है C4H10, ये जो है ये दो कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूला है। ठीक है, कंपाउंड्स तो दो है मगर केमिकल फार्मूला जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, पहला वाला जो कंपाउंड जो है उसका नाम क्या है, वो है ब्यूटेन। ठीक है, दूसरा वाला जो कंपाउंड जो है वो क्या है, 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये जो है ये दो कंपाउंड्स है और इनका जो केमिकल फार्मूला जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल हम लेंगे। ये तो एक एग्जांपल की बात हमने की है। दूसरा एग्जांपल जो है ये C5 है और H12 है। ठीक है, ये जो केमिकल फार्मूला है ये जो है इसमें तीन ये जो है ये केमिकल फार्मूला जो है तीन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करती है, तीन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तीन कंपाउंड्स हैं मगर केमिकल फार्मूला जो है वो एक ही है। ठीक है, वो तीन कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, वो है पेंटेन। ठीक है, दूसरा कौन है, दूसरा है आइसोपेंटेन, और तीसरा जो होगा वो है नियोपेंटेन। ठीक है, तो केमिकल फार्मूला एक ही है मगर ये केमिकल फार्मूला जो है तीन कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, इन्हें हम आइसोमर्स कहेंगे। तो आइसोमर्स का जो डिफिनीशन है वो क्या है, देखिए आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सेम केमिकल फार्मूला है, याद रखिएगा, जिनकी सेम
इसको आप याद रखिएगा, जिनकी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलो आप या केमिकल फार्मूला बोलो, एक ही है। आइसोमर्स में क्या होता है, सेम केमिकल फार्मूला होता है मगर डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो आइसोमर्स में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है, ठीक है। देखिए, इससे पहले जो है मैंने आपको, हमने जो है ये फार्मूला हमने डिस्कस किया है ना। तो मैंने बोला है कि ये फार्मूला जो है दो आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करती है। एक आइसोमर जो है वो ब्यूटेन है, दूसरा क्या है, दूसरा है 2 मिथाइल प्रोटीन। देख लीजिए आप, अगर आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखेंगे वो कैसा होता है, वो ऐसे होता है, CH3 CH2 CH2 और CH3। ये जो है ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर आप 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर देखेंगे वो कैसा होता है, CH3 CH3 और CH3, ठीक है। तो इन दो कंपाउंड्स का जो केमिकल फार्मूला सेम है मगर स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम आइसोमर्स कहेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप ये पेंटेन जो है, पेंटेन का जो मैंने बोला है कि इसके बाद मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, वो क्या है, C5H12, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ये 3 कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करती है। उन कंपाउंड्स का जो फार्मूला जो है वो सेम ही है मगर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगा। पेंटेन का अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, आइसोपेंटेन का अलग है और नियोपेंटेन का अलग है, ठीक है। तो इन्हें हम आइसोमर्स कहेंगे। आइसोमर्स उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। दूसरी बात जो आपको आइसोमर्स के बारे में आपको याद रखना है वो ये है कि ये जो आइसोमर्स होते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं। आइसोमर्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्यों इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म जो है कि ये जो डिफरेंट कंपाउंड जो है दे एक्ट एज आइसोमर्स, ठीक है ना। दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म जो है ये उन कंपाउंड्स में पॉसिबल है विच possess more than 4 carbon atoms. Isomerism possible in those compounds which possess 4 carbon atoms, ठीक है। हाँ, इसी जैसे आप लीजिए, मीथेन लीजिए आप, इथेन लीजिए आप, प्रोपेन लीजिए आप। मीथेन में 1 कार्बन आटम है, इथेन में 2 कार्बन आटम है और प्रोपेन में जो है उसमें 3 कार्बन आटम है। तो इसका मतलब है ना तो मीथेन में आप आइसोमेरिज्म देखेंगे, ना आप प्रोपेन में आइसोमेरिज्म देखेंगे, ना आप इथेन में आइसोमेरिज्म देखेंगे। आइसोमेरिज्म किस में देखेंगे आप, ब्यूटेन में देखेंगे। क्यों है ब्यूटेन में आप देखेंगे, क्योंकि उसमें 4 कार्बन आटम है। पेंटेन में देखेंगे आप, हेक्सेन में देखेंगे आप, हेप्टेन में देखेंगे आप, ऑक्टेन में देखेंगे आप, बिकॉज दीज कंपाउंड्स दे possess
मोर देन 4 कार्बन आटम्स। ठीक है। देखिए अब जो है मैं आपको दिखा दूंगा ये जो डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ ये पेंटेन जो होंगे आपको मैं दिखा दूंगा वो, क्योंकि इनको ड्रा करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये जो है ये हमारा ये पेंटेन है, ये इसका एक आइसोमर है। ये जो है ये इसका दूसरा आइसोमर है जिसे हम आइसोपेंटेन बोलते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो अलग है। ठीक है। थर्ड वाला जो आइसोमर है वो क्या है, वो है नियोपेंटेन। तीनों आइसोमर्स का जो स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, मगर केमिकल फार्मूला इनकी क्या है, सेम है। इसीलिए इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है। इसी तरह अगर आप हेक्सेन की बात करेंगे, हेक्सेन जो है उसका उसका केमिकल फार्मूला क्या है, C6H12। इसमें जो है इसमें 5 आइसोमर्स पॉसिबल है। पहला वाला आइसोमर क्या है, 2 मिथाइल। ये इसमें जो पहला वाला आइसोमर जो है इसमें 5 आइसोमर है। ठीक है। हाँ, उसमें 5 आइसोमर्स है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म।